नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज हम जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में जाति में अनेक परिवर्तन हुए हैं और उसका परंपरागत स्वरूप विकसित हुआ है। जाति में परिवर्तन, विघटन या उसे निर्बल बनाने वाले कारक को हम निम्न प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला है पाश्चात्य सभ्यता एवं शिक्षा। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में धार्मिक शिक्षा का प्रचलन था, जिसमें केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शेष जातियों को शिक्षा से वंचित किया गया था। जाति के लोग अपने जाति व्यवसाय की शिक्षा परिवारजनों से घर में ही प्राप्त करते थे। अंग्रेजों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष एवं सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभ की। इस शिक्षा ने भारतीयों को रूढ़िवादिता एवं संकीर्णता से मुक्ति दिलाई एवं लोगों में स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पैदा की। वैज्ञानिक शिक्षा ने लोगों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास किया। फलस्वरूप जाति व्यवस्था निर्बल हुई। अंग्रेजों के भारत में करीब 190 वर्षों के शासन के कारण भारत का पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति से संपर्क हुआ। पश्चिम में व्यक्तिवाद, उदारवाद, भौतिकवाद एवं उपयोगितावाद ने यहाँ नवीन विचारों को बढ़ावा दिया। धन एवं व्यक्ति के गुणों का महत्व बढ़ा। प्रेम विवाह एवं अंतरजातीय विवाह के कारण जातीय बंधन शिथिल हुए तथा खान पान संबंधी कठोरता कम हुई। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण के कारण भारत में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, जिसमें सभी जातियों के लोग साथ साथ काम करते लगे। इससे पूर्व जाति का अलग व्यवसाय था। औद्योगिकरण में ये संभव न था कि चमड़े के कारखाने में केवल चमार या कपड़े के कारखाने में केवल जुलाही ही कार्य करें। सभी जातियों के लोगों द्वारा एक ही कारखाने में साथ काम करने से उसमें पारस्परिक समझ बढ़ी तथा जातीय भेदभाव दूर हुए। सभी जातियों के मजदूर मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाई। वे एक ही दल, झंडे व कार्यक्रम के आधार पर संघर्ष करने लगे। नगरों में सभी जातियों के लोग साथ साथ रहने लगे। इससे भी उनके बीच व्याप्त जातीय भेदभाव कम हुए। तीसरा है धन का बढ़ता महत्व। वर्तमान समय में जन्म के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों एवं धर्म का महत्व बढ़ा। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं वरन उसकी संपत्ति एवं गुणों के आधार पर होने लगे। चौथा है स्वतंत्रता आंदोलन। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सभी देशवासियों को जातीय भेदभाव भुलाकर आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों, धर्मों, जातियों एवं भाषाओं से संबंधित लोगों ने एक झंडे के नीचे एकत्र होकर सत्याग्रह एवं अन्य अनेक आंदोलन किए। सभी जातियों के लोग जेलों में साथ साथ रहने, खाते पीते एवं उठते बैठते। इससे भी जातीय भेदभाव में कमी आई। प्रजातंत्र की स्थापना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई। नवीन संविधान में रंग, लिंग, जन्म, धर्म आदि के आधार पर किसी के प्रति भेदभाव न बरतने का उल्लेख किया गया है। सभी देशवासियों को समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। प्रजातांत्रिक विचारों के कारण भी जाति प्रथा निर्बल हुई। अब है धार्मिक आंदोलन। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन तथा नानक, नामदेव, तुकाराम, कबीर आदि संतों ने जाति के दोषों को कटु आलोचना की और जातीय छुआछूत एवं ऊंच नीच को समाप्त करने में योग दिया। यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों के कारण
लोगों में गतिशीलता बढ़ी। विभिन्न प्रांतों, धर्मों एवं जातियों के लोग रेल, बस एवं वायुयान में साथ साथ यात्रा करने लगे। इससे उनमें संपर्क बढ़ा। समानता के भाव पनपे, छुआछूत की भावना कम हुई और खान पान के नियमों में शिथिलता आई। और 8वां है स्त्री शिक्षा का प्रसार। जब स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुआ तो उन्होंने जातीय बंधन को तोड़ा। यानी स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार होने के कारण उन्होंने जाति बंधन को तोड़ा और जाति प्रथा के कारण उनको जिन यातनाओं को सहन करना पड़ रहा था उनके प्रति विद्रोह भी उन्होंने किया। उन्होंने भी जाति से संबंधित विवाह एवं खान पान के नियमों को चुनौती दी। नवीन शिक्षा प्राप्त स्त्री जाति बंधनों को स्वीकार नहीं करती है। और 9वां है संयुक्त परिवार के विघटन ने भी जाति प्रथा को विघटित किया है। संयुक्त परिवार में जातीय नियमों का पालन होता था। एकांकी परिवारों की स्थापना के कारण जाति का पोषण करने वाले विचारों में कमी आई। और 10वां है जाति पंचायतों का ह्रास। जाति पंचायतों में कैसे गिरावट आई है या कैसे कमी हुई। जाति प्रथा को दृढ़ता प्रदान करने में जातीय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाति नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को जाति पंचायत दंड भी देती थी। उनके डर से सभी लोग जाति नियमों का पालन करते थे। किनसे? जाति पंचायत के जो नियम थे उनके डर से पालन करते जाति के लोगों से। किंतु अब जाति पंचायतें समाप्त हुई हैं तो जाति प्रथा भी कमजोर हुई है। जजमानी प्रथा की समाप्ति, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। जजमानी प्रथा, जजमानी प्रथा में एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी। उसमें पारस्परिक निर्भरता थी। किंतु जब औद्योगिकरण हुआ एवं नवीन व्यवस्थाएं की स्थापना हुई तो जजमानी प्रथा टूटी। लोग अपने जाति व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय भी करने लगे। इससे जातीय व्यवस्था संबंधी बाध्यता समाप्त हुई और जाति व्यवस्था का आर्थिक आधार कमजोर पड़ गया। और 12वां है नवीन कानून। जो नवीन कानून है उन्होंने किस प्रकार जाति व्यवस्था पर प्रभाव डाला। नवीन कानूनों का प्रभाव, ब्रिटिश काल से ही कई ऐसे कानून बने जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। यानी ब्रिटिश काल के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। यानी जाति के जो कठोर नियम थे उन पर प्रहार किया और उनको जाति प्रथा के कठोर नियमों को कम भी किया। हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1954 एक अधिनियम है। हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये महत्वपूर्ण अधिनियम है। हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आदि ने विभिन्न धर्मों एवं जातियों के स्त्री पुरुषों के बीच विवाह संबंधों को वैधता प्रदान की। यानी विभिन्न जातियों के लोग आपस में विवाह कर सकते थे और धर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। आपस में ये विवाह की एक तरह से स्वतंत्रता दी गई कि आप आपस में किसी भी जाति के से विवाह कर सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुयायी से विवाह कर सकते हैं। इससे जो ये अधिनियम थे इससे अंतरजातीय जाति अंतरजातीय नियमों में शिथिलता आई। 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम द्वारा छुआछूत समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगा। और अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया।
संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्म के महत्व के कुछ कम हो जाने के साथ साथ जाति व्यवस्था का भी महत्व घटा। धन्यवाद।